नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे एसएससी का कोई और लेवल हो, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा कलेक्शन किया गया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल पाए। जितना भी आपका स्कोर बने कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दिया कीजिए, जिससे कि इंटरेक्शन जब आप करते हैं तो हमारा भी जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज़ करता है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो इंडियन आर्कियोलॉजी का किसको फादर कहा जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। आपको बता दूं इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फाउंड किया था। याद रखिएगा कब किया था, तो 1861 में इन्होंने फाउंड किया था। इस समय पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके हेड कौन है? तो विद्यावती जी इस समय इसके हेड है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। याद रखिएगा सारे क्वेश्चंस आपको इम्पॉर्टेंट बताए गए हैं। यही जो संस्था है इसी ने एक काम किया था। क्या किया था? जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, मतलब इंडस सिविलाइजेशन है, उसको डिस्कवर किया था। मतलब इन्हीं के जो पर्सन्स हैं उन्होंने डिस्कवर किया था। और सर जॉन मार्शल पर्सन वो थे जिन्होंने बताया था कि भाई देखो 1924 में बताया था कि हमने एक नई साइट्स को डिस्कवर किया है, हमको पैसा वगैरह थोड़ा प्रोवाइड कराइए। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 1924 से पहले डिस्कवर हो चुकी थी। 1921 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 1922 में डिस्कवर की गई थी। हड़प्पा को दयाराम साहनी ने और मोहनजोदड़ो को रखाल दास बनर्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। आई थिंक इसमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज़ द स्टडी ऑफ रिकॉर्ड्स टेल। तो जो हम स्टडी करते हैं किसी रिकॉर्ड्स की, वो हमें क्या बताता है? वो हमें एपिग्राफी बताता है। क्या बताता है हमें? एपिग्राफी। याद रखिएगा पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करें, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड नियर विच रिवर। तो मोहनजोदारो किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आप दीजिए पहले आंसर, अब मैं देता हूँ। आंसर यहाँ पर होगा, ये पाकिस्तान में है साइट। ये इंडस सिविलाइजेशन की जो एक साइट है ये पाकिस्तान में है। और ये बताता है ये कहाँ पर है, सिंधु रिवर के साइड में बसी हुई है। आपको बता दूँ जो हड़प्पा साइट मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड्स में बात की, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको ध्यान रखना ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए भारत में कौन कौन सी साइट है क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। भारत के राजस्थान में है कालीबंगन, जो कि घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है। अगर गुजरात में बात करें तो गुजरात में है रंगपुर, लोथल, याद रखना है, और धौलावीरा, जो अभी रिसेंटली में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी उसको घोषित किया है। तो ये गुजरात की है। भारत में राजस्थान में भी साइट्स हैं। कौन सी है राजस्थान में साइट? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है और ये राजस्थान में लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश में भी एक है जो कि ईस्टर्न पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी है, तो यहाँ की ईस्टर्न पार्ट में कौन है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे मेरठ में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए एक ई बुक हमने लॉन्च की है जिसमें 700 बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर परचेज़ करना चाहें, कोई प्रॉब्लम होती है तो HVS स्टडीज़ official@gmail.com में मेल करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। विदिन 2 और 4 आवर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर वॉज द ट्रेजिडी ऑफ नागपुर साइंड। तो ट्रेजिडी माफ़ कीजिएगा, ट्रिटी ऑफ नागपुर साइंड।
तो नागपुर की जो ट्रीटी थी वो साइन की गई। चलिए अच्छी बात है। वो किसके बीच में साइन की गई, फिर हम ईयर बताते हैं। तो ये अंग्रेज़ों जो इंग्लैंड के लोग थे और मराठा के बीच में ट्रीटी साइन की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, नागपुर की ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ नागपुर कब साइन की गई? तो आंसर यहाँ पर होगा 1816 में। वैसे तो अंग्रेज और मराठा के बीच में जो संघर्ष चला बहुत लंबा चला था। इसमें अलग अलग संधियाँ मतलब हुई हैं, ट्रीटीज़ हुई हैं। जैसे सबसे ज़्यादा फेमस है पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, वो 1776 में हुई थी अगर बात करें। और कौन सी है तो सालाबाई की ट्रीटी आपने सुनी होगी, वो भी इम्पॉर्टेंट है, 1782 में हुई थी। ग्वालियर की संधि पूछी जाती है एग्ज़ाम में, 1817 में हुई थी। जो पुणे की ट्रीटी थी वो 1817 में हुई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ है, याद रखिएगा, मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। आपको मालूम होगा एक समय ऐसा था जब मुग़ल एम्पायर काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। उस समय पर सबसे बड़े एरिया में भारत में मराठा ही राज कर रहे थे। आपको बता दूं, जो थर्ड पानीपत का वॉर हुआ था, उस वॉर में कब 1761 में हुआ था। और उस वॉर में जो मराठा थे, मराठा की हार होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेज इनसे डर रहे होते हैं। अंग्रेज़ों का असली सत्यापन, मतलब असली जो स्थापत्य है, वो 1764 में बक्सर युद्ध के बाद हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेज इन लोगों से डरते थे। पूरी स्टोरी है, अगर आप चाहेंगे तो कभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप टू कम टू इंडिया? तो पहली इंग्लिश शिप कौन सी थी जो भारत में आई थी? आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत में। वैसे तो अलग अलग देशों की जो शिपें भारत में आई थी, लेकिन अंग्रेज़ों की शिप पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पहली शिप थी रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन नाम की पहली शिप भारत में आई थी, आपको ध्यान रखना है। आपको बता दूं, जो ये शिप थी ये भारत में आई थी किस विचार से आई थी? इस विचार से आई थी कि भारत में ये व्यापार करना चाहती है। परमिशन लेने आई थी जहांगीर से। जहांगीर ने स्टार्टिंग में तो परमिशन नहीं दी, लेकिन बाद में जब अपना फ़ायदा देखा तो परमिशन दे दी थी। आपको बता दूं, जब परमिशन दी तो इन्होंने पहली फैक्ट्री डाली। वैसे तो आपको बताऊं, आगे क्वेश्चन दे रखा है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, आपने जान लिया, ये अंग्रेज़ों के अलावा भारत में पुर्तगाली, भारत में डच, भारत में डेनिश, भारत में फ्रांसीसी भी आए थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द ब्रिटिश ओपनड देयर फर्स्ट ट्रेडिंग रूम ऑन द ईस्ट कोस्ट? तो ईस्ट कोस्ट में जो ब्रिटेन थे उन्होंने अपनी एक ट्रेडिंग रूम बनाया। मतलब ट्रेडिंग रूम मतलब एक मतलब कोठी टाइप की बना दी थी। वहाँ पर ही अपना पूरा काम काज करते थे, वहाँ पे लोग रहते थे। वहीं पर लोग अपने गोदाम को, अपने सामान को स्टोर करते थे और फिर पोर्ट के थ्रू पहुँचा दिया करते थे जहाँ अपने देश में। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो ये कहाँ हुई थी? देखिए, ये जो खुला था, ये खुला था 1611 में। और जब जहांगीर के पास गए, जो मुग़ल साम्राज्य था, उनसे बोला कि भाई हमको खोलने दो, तो कहे ठीक है खोलने देंगे। तो नहीं, मतलब पहली बार गए थे तो पहली बार मना कर दिया था, तो इनके पास ऑप्शन बचा नहीं। इन्होंने सोचा चलो मसूलीपट्टनम चलते हैं, वहाँ पे खोलते हैं। तो मसूलीपट्टनम यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये अंग्रेज़ थे, इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ डाली थी, तो ये तो सिर्फ एक स्टोरिंग रूम था। फैक्ट्री डाली गई थी 1613 में, 2 साल बाद जहांगीर ने अलाउ कर दिया था। तो सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री पड़ी थी, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? हमारा सोलर सिस्टम है, उसकी लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? इजी क्वेश्चन, जुपिटर। अच्छा ठीक है, लार्जेस्ट ये हो गया। स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा मरकरी। मरकरी है स्मॉलेस्ट, जो कि नियरेस्ट भी है सन के, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर प्लूटो स्टेटस एज अ प्लैनेट वॉज टर्मिनेटेड? प्लूटो पहले, जब प्लूटो था हमारे सोलर सिस्टम में, वैसे अभी भी है, लेकिन हमारे जो
और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बताती है कि भाई इतने हमारे पास प्लैनेट हैं, ये सारी चीज़ें जो बताती हैं। उन्होंने इसे टर्मिनेट कर दिया था, कब किया था? 2006 में, कि ये भैया बहुत दूर है और ये छोटे छोटे ग्रहों के रूप में उनकी ज़्यादा डेफिनेशन देता है, जो हमारे जो प्लैनेट हैं उनकी डेफिनेशन कम दे रहा है। तो इसको हटा दिया गया। इसको हटाया गया कब? 2006 में। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो प्लूटो सबसे दूर था और छोटा था, इसीलिए इसको इस चीज़ से हटाया गया, और भी दूसरे रीजंस बताए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वल्केनो किलाउ लोकेटेड? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो सबसे एक्टिव किलाउ नाम की वल्केनो कहाँ पर है? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये है यूएसए में। कहाँ है? ये है यूएसए में। पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। भारत में कौन सी है? तो भारत में आपने सुना होगा, अंडमान में बैरन जगह है, वहाँ पर आपको एक्टिव मिल जाएगी। अंडमान निकोबार में बैरन में एक जगह है, वहाँ पर आपको भारत की एक्टिव वल्केनो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च वॉज इस्टेब्लिश? तो भारत की इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च जो एक सेंटर है, उसको कहाँ बनाया गया? आपको बता दूं, जो ये सेंटर है, अभी रिसेंटली इसका एग्ज़ाम भी हुआ है, ICAR है ना, एग्ज़ाम हुआ है, तो उसकी पूछी जा रही है, इसको कब बनाया गया था? तो जिस साल भारत में पार्टीशन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, कब किया गया था? बंगाल को भारत से अलग कर दिया गया था, तो उसी साल इसको इस्टेब्लिश किया गया। मैंने इसी प्रकार याद कर रखा है, अब भी ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इन्वेंटेड द लाइटनिंग कंडक्टर? तो किसने लाइटनिंग कंडक्टर को इन्वेंट किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इन्वेंट ये किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा लाइटनिंग कंडक्टर को इन्वेंट किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो ये NCERT का क्वेश्चन है। NCERT आप अगर आई थिंक 10th की अगर आप खोलेंगे तो शायद 12th 13 चैप्टर है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑरेस्टेड के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर? SI यूनिट पावर की क्या होगी? इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, SI यूनिट यहाँ पर वॉट होगी। वॉट होगी SI यूनिट पावर की। याद रखिएगा, न्यूटन होती है फोर्स की, जूल होती है वर्क या फिर एनर्जी की, मीटर होती है डिस्टेंस की, SI यूनिट। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ईरान? तो ईरान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ईरान की पार्लियामेंट को कहते हैं मजलिस। अच्छा, ड्यूमा किसकी पार्लियामेंट को कहते हैं? तो ड्यूमा कहते हैं अभी जो सबसे ज़्यादा हंगामा किए हुए है दुनिया में, उसकी पार्लियामेंट। कौन? रशिया की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। अच्छा, संसद किसकी पार्लियामेंट को कहते हैं? तो भारत की पार्लियामेंट को संसद कहते हैं। सोरा किसकी पार्लियामेंट को कहते हैं? तो सोरा कहते हैं अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को। याद रखिएगा। अच्छा, भारत का एक पड़ोसी मित्र है पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत, चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस, बांग्लादेश की जातीय संसद। याद रखना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इम्पॉर्टेंट कराए जा रहे हैं और आपको लग भी रहे होंगे इम्पॉर्टेंट। समझ रहे हैं? चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज? इजी क्वेश्चन। पहली इंडियन वुमेन कौन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला है? तो आंसर यहाँ पर होगा, शांति के क्षेत्र में इनको मदर टेरेसा जी को भारत की पहली वुमेन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला है। इनको 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिला और अगले ही साल 1980 में इनको भारत रत्न भी दे दिया गया। याद रखिएगा, जो नोबेल प्राइज़ है इसको 1901 से दिया जा रहा है। 1901 से। दुनिया की पहली वुमेन कौन थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला? तो मैडम क्यूरी थी, जिनको फिज़िक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। दो बार इनको अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है। पहली बार जब 1901
1903 में दिया गया, उस टाइम पर मैडम क्यूरी को फिज़िक्स में दिया गया। फिर 1911 में जब दिया गया इनको, तो इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। भारत के पहले पर्सन थे जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर उनका नाम है, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। और हमारे पहले साइंटिस्ट फिजिक्स में जिनका नाम R.V. रमन है, रमन जी, जो आप जानते होंगे, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की है। 1930 में उनको नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, एटलीस्ट लाइक ज़रूर करके जाइएगा वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जिस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। कोशिश करेंगे कि उस पर पूरी डिटेल वीडियो आपको बनाकर यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सके। धन्यवाद।